हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास नंबर 16 ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन। और आज हम पढ़ेंगे रेशो प्रोपोर्शन का एक नया कंसेप्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे x रेशो y। ओके, तो यहाँ पे भी छोटे छोटे बेसिक्स जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर रेशो प्रोपोर्शन जो टॉपिक है, अगर आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, दैन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस बेसिक टर्म्स। ओके, तो जो x रेशो y है, यहाँ पे हम x को बोलते हैं एंटेसिडेंट। एंटीसीडेंट, ओके, और y को बोलते हैं कंसिक्वेंट। क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज होती है कई बार। क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसे बोल सकते हैं कि 5 मतलब कोई रेशो है, मतलब 250 रुपये जो है हमने रेशो में बांटे, जिसमें कंसिक्वेंट का पार्ट जो है वो 3 है और कंसिक्वेंट का पार्ट 3 है, तो कंसिक्वेंट y की वैल्यू तो 3 इधर आएगा, है ना, और एंटीसीडेंट का पार्ट 5 है, ऐसे दिया होगा। तो आपको पता तभी हो, आपको ये पता होगा कि एंटीसीडेंट क्या होता है, कंसिक्वेंट क्या होता है, तभी तो आप लैंग्वेज को डिकोड कर पाओगे। तो अर्थमेटिक की डिमांड क्या है कि लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, और लैंग्वेज कब समझ में आएगी, जब बेसिक क्लियर होंगे। तो ये हमारा बेसिक नंबर 1 कि x रेशो y, इसमें x क्या होता है एंटीसीडेंट और y क्या होता है कंसिक्वेंट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ 7:5, यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है और कंसिक्वेंट क्या है, तो जो अगले वाला होता है वो होता है हमारा एंटीसीडेंट, और जो पीछे वाला होता है वो होता है हमारा कंसिक्वेंट। फॉर एग्जाम्पल 9:4, तो यहाँ पे भी अगले वाला क्या होगा एंटीसीडेंट और पीछे वाला क्या होगा कंसिक्वेंट। ओके, सो दिस इज अवर बेसिक नंबर 1। बेसिक नंबर 2 पे चलते हैं। सो अवर बेसिक नंबर 2। अब सेकंड बेसिक क्या बोलता है, अगर मैं कहूँ आपसे p रेशो क्यू इज इक्वल टू 2:5, तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इस लाइन का मतलब ये है, अगर मैं इनको ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7। इसका मतलब ये है कि टोटल हमारे पास 7 भाग हैं। टोटल कितने भाग हैं, 7 भाग हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पिज़्ज़ा है ना, पिज़्ज़ा के 7 भाग हैं, 1 4 6 और एक मान लो 7, ठीक है, 7 भाग हैं ये, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो रेशो का मतलब क्या है वो समझो। तो 5 और 2 कितने बताया मैंने, 7, मतलब टोटल 7 भाग हैं। टोटल कितने भाग हैं, 7 भाग हैं। 7 में से अब p की वैल्यू कितनी है 2, तो 7 में से कोई भी मान लो 2 भाग जो हैं, 7 में से ये 2 भाग जो हैं ये p के हैं, और क्यू के कितने हैं 5, तो बाकी जो बचे 5 ये क्यू के हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रेशो। जो आपको रेशो दिया जाता है ना कि पी रेशो क्यू, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, तो उसका मतलब समझ लो कि उसका मतलब क्या होता है। उसका मीनिंग सीधा सा होता है कि 5 2 7, मतलब टोटल जो है वो 7 भाग हैं। 7 में से 2 भाग पी के हैं और 5 भाग क्यू के हैं। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें आपको कंप्लीट कवर होनी चाहिए। तो ये था हमारा बेसिक नंबर 2। अब इसी का एग्जाम्पल मैं अगर लूँ, अगर मैं बोलूँ a रेशो b इज इक्वल टू 4:7, तो इसका क्या मतलब आप समझते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि टोटल कितने भाग हैं, टोटल 7 4 11, टोटल 11 भाग हैं। 11 में से a के 4 भाग हैं और b के 7 भाग हैं। यही मतलब वो इस लाइन का। तो जब ये आपको दिख रहा है ना a रेशो b इज इक्वल टू 4:7, सो यू आर एबल टू फाइंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट रेशो। तो इसका मतलब सीधा सा है कि टोटल 11 भाग हैं, 11 में से 4 भाग ए के हैं और 7 भाग बी के हैं। सो ये 2 बेसिक चीज़ें रेशो प्रोपोर्शन की जो आपको पता होनी चाहिए। इनको नोट डाउन करिए, अच्छे से रिविजन करिए, एंड देन हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम रेशो प्रोपोर्शन के और नए नए कंसेप्ट सीखेंगे।